नमस्कार साथियों, मैं चंदन कुमार, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय भागलपुर। आज पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ टीचर्स ऑफ बिहार के संडे फंडे कार्यक्रम में। आज फिर कुछ नया हम लोग बनाना सीखते हैं। आज का जो गतिविधि है वह है, मैं A4 पेज से, इस A4 पेज से आपको मछली बनाना सिखाऊंगा। इसके लिए आवश्यकता पड़ेगी एक A4 साइज़ के पेपर की, एक कैंची, लाल मार्कर या स्केच पेन हो, और ये गोंद की। बस ये छोटी सी सामग्री इसके लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। ये A4 पेज आपका ये हो गया। हम इस कोना को इस तरह से पकड़ के यहाँ पे इस तरह से ये मैंने इसे इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया। और इसके बाद जो ये नीचे वाला इसका बचा हुआ हिस्सा है, इसको हम इस तरह से ये वाला जो हिस्सा है इसको हम फाड़ लेंगे। अब ये आपका एक वर्गाकार का पेपर तैयार हो गया। अब क्या करना है, आप ये देख रहे होंगे बीच में एक लाइनिंग आ गई है। इस लाइन को ध्यान से रखेंगे और क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा को पकड़ते हुए इसको हम इस प्रकार से आधा मोड़ लेंगे। ये इस प्रकार से इसको आधा पे फोल्ड कर दिए। फिर इसको पुनः इसको भी इसी प्रकार से हम इसको फोल्ड कर देंगे। इसी प्रकार से इसको भी हम लोग फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, ये दोनों तरफ से फोल्ड कर दिए। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 3 लाइनिंग आ गया। अब क्या करेंगे, ये वाले हिस्से को इस तरह से पकड़ के और ये वाला जो ये वाला हिस्सा है इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से चढ़ा देंगे। जब ये हम इसको चढ़ा देंगे तो आप इस प्रकार से देखेंगे ये आकृति आपकी इस तरह से तैयार हो गई, कोन शेप्ड की। अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके एक हिस्से पे आप अपने बोल के सब पहुँच गए हैं। ये इस प्रकार से एक हिस्से में गोंद हम लगा दिए और इसके बाद ये जो ये वाला हिस्सा है इसको इसके ऊपर इस प्रकार से चिपका दिए। ये आपका हिस्सा इस प्रकार से ये चिपक गया। अब ये देखिए इस तरह से कोण आकृति इसकी आ गई। ठीक है, अब इसको थोड़ा देर हम लोग सूखने देते हैं। हमारे पास ये हिस्सा बचा हुआ है, इस हिस्से को हम 3 टुकड़े में बांटेंगे। एक ये हिस्सा हो गया, एक थोड़ा छोटा हिस्सा कर देंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इसके लिए पहले क्या करते हैं, ये जो ये वाला हिस्सा है इसको इस प्रकार से आधा मोड़ देंगे और इस प्रकार से मोड़ने के बाद इसको ये जो खुला वाला हिस्सा है इसके तरफ से अर्धवृत्ताकार जो है इसको इस प्रकार से काट लेंगे। ये आपका ये हिस्सा कट गया, एक ये हो गया। फिर ये जो बड़ा वाला आपका टुकड़ा था इसको भी इस तरह से पकड़ लेंगे, मोड़ लेंगे, आधा मोड़ दिए। और जो ये खुला वाला हिस्सा है इसकी तरफ से इसको फिर उसी प्रकार से आधा जो है अर्धवृत्त का इसको इस प्रकार से काटते चले जाएंगे।
अभी यहाँ पे भी ये दो हिस्सा हो गया। इसके बाद ये जो छोटा टुकड़ा है इसको भी हम दो अर्धवृत्ताकार आकार में काट लेंगे। ये आपका इस प्रकार से हिस्सा वो तैयार हो गया। अब ये हमारा जो है कोन वाला जो ये पार्ट था ये सूख गया है। इस पे अब हम कट लगाएंगे। तो कट लगाने के लिए ये जो आपका आकार है इसको इस प्रकार से फोल्ड कर दिए। ये इस प्रकार से आ गया। अब ये देख रहे होंगे जो ये हिस्सा उठा हुआ है, इसका जो शीर्ष वाला हिस्सा है ये जो उठा हुआ है, हम इसको इस प्रकार से इसको काट दिए। ये आपका हिस्सा आ गया। इसको भी हम फेंकेंगे नहीं, इसका भी उपयोग हम मछली बनाने के दौरान इसके पूंछ के रूप में इसको प्रयोग करेंगे। अब ये आपका इस तरह से ये मछली का एक हिस्सा तैयार हो गया है। ये जो दोनों साइड आप ये लाइनिंग देख रहे हैं और ये साइड लाइनिंग है, जब हम फोल्ड करेंगे तो ये यहाँ से आपको ये लाइनिंग दिख रहा होगा। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 3 उंगली नाप लेंगे और 3 उंगली के बाद जो है आप यहाँ से इस प्रकार से यहाँ से काटना प्रारंभ करेंगे। और ये जो आपका ये वाला हिस्सा है इससे थोड़ा सा ऊपर आधा सेंटीमीटर ऊपर तक हम इसको इस प्रकार से काट लेंगे। ये देखिए ये लाइनिंग से थोड़ा सा नीचे हम इसको काट लिए। अब इसी प्रकार से एकदम पतला पतला जो है इसको काटते चले जाएंगे, एकदम अंत तक काटना है इसको। ये काटने का जो मुख्य उद्देश्य है कि मछली के शरीर को लचीला बनाने के लिए। इस प्रकार से जब हम काटते हैं तो मछली का जो शरीर का हिस्सा है वो लचीला हो जाता है इस प्रकार से। जब आप इसको काट देंगे ये देखिए, इससे क्या होता है, ये मछली का जो हिस्सा है वो लचीला हो जाता है इस प्रकार से। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो हिस्सा था ये इसको जो ये साइज मछली के साइज से बड़ा हो जाएगा तो हम इसको थोड़ा सा आकृति इसका जो है वो छोटा कर देते हैं। ये देखिए ये पूंछ का हिस्सा तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इसके पीछे जो है इसको इस प्रकार से चिपका देंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से इसका मछली का पूंछ को हम लोग चिपका दिए। अब इसके बाद जो है हम इसके मुंह का जो आगे वाला हिस्सा है जिसके लिए ये टुकड़ा मैंने बचा के रखा था, इसके ये नीचे वाले हिस्से में पतला सा एक गोंद का इसमें लगाएंगे। इस तरह से ऊपर में गोंद लगा के और इसके जो ये मुंह का जो नीचे वाला हिस्सा है इस पे इसको इस प्रकार से चिपका देंगे। ये इस तरह से इसको चिपका देंगे। अब ये जो मैंने बचा के रखा था मछली के फिन के लिए, तो ये दो हिस्सा है, इस पे जो क्या करेंगे छोटा छोटा सा कट किनारे किनारे लगा देंगे। इस प्रकार से हल्का हल्का सा कट दोनों को एक साथ लेकर लगा देंगे। ये आपका कट लग गया और इसको हल्का सा ऐसे ऐसे मोड़ देंगे इधर उधर।
ये इस तरह से इसको मोड़ दिया। अब क्या करेंगे, फिर इसी तरह से पुनः इसमें किनारे जो है गोंद लगाएंगे दोनों। इस प्रकार से गोंद लगा के, और ये जो 3 उंगली छोड़े थे इसके पास से ही आधा दूर से हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से इस पर चिपका देंगे। ठीक है, इस प्रकार से एक टुकड़े को इधर और इस टुकड़े में गोंद लगा के उसके दूसरी तरफ चिपका देंगे। इस प्रकार से इसको चिपका देंगे। पुनः यही प्रक्रिया ये छोटे वाले जो टुकड़े 2 टुकड़े हैं, इन 2 टुकड़ों में भी हम लोग अपनाएंगे। इस प्रकार से छोटे छोटे कट इसमें भी लगाकर ये करके, और इसको थोड़ा थोड़ा सा हम लोग इसको अलग अलग हिस्सों में मोड़ते चले जाएंगे, तो ताकि ये जो कट है दिख जाए। और उसके बाद फिर पुनः दोनों किनारों में, दोनों टुकड़ों के किनारे में गोंद को लगा के इसको इस प्रकार से इसको चिपका दो। ये देखिए, ये नीचे वाला हिस्सा जो है इस तरह से चिपकाने का उद्देश्य था कि मछली जो है अपना मुंह खोले हुए है, इसीलिए यह दिखानी। अब इसकी आँख को हम बना लेते हैं। आँख बनाने के लिए मैंने रेड कलर का मार्कर लिया है। इस प्रकार से दोनों तरफ जो है आँख बना लेंगे। और यह आपका मछली देखिए तैयार हो गई। ये आपकी मछली तैयार होगी। अब यह कट जो मैंने ऊपर लगाया था, इसके शरीर बॉडी के हिस्से को, शरीर के हिस्से को लचीला बनाने के लिए, तो ये जितना नज़दीक आपका कट बना हुआ रहेगा, ये मछली का जो है शरीर उतना ही ये फ्लेक्सिबल रहेगा। ये इस प्रकार से देखिए, आप जहाँ से चाहेंगे कट एकदम पतला रहने से, ये आप जहाँ से चाहेंगे ये इसका हिस्सा मुड़ जाएगा और ये आपका मछली तैयार है। इस प्रकार से ये आपका मछली, ये आपका तैयार है। ठीक है, टीचर्स ऑफ बिहार के संडे फंडे में पुनः मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस प्रकार से मछली बनाकर विषय के विभिन्न विषयों में इसे आप जोड़ प्रयोग कर सकते हैं। तो एक बार आप इसे बनाइए और देखिए यह किस प्रकार से बन पाता है, और आप अपने अनुसार से भी जो विचार आपके अंदर आते हो, डिज़ाइन इसके लिए अन्य और कोई इसमें आपको लगता हो कि इसमें सुधार की आवश्यकता है या सुधार किया जा सकता है, तो आप उसका प्रयोग करेंगे और हम लोगों के साथ मिलकर इसे साझा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।